हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजीएल में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं और भविष्य में आने की पूरी संभावना होगी इन क्वेश्चंस की। देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भारतीय संविधान का। तो आपको दिख रहा होगा हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ पूछा है इसमें। तो सेकुलर का मीनिंग पूछा है। तो सेकुलर वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा भारतीय संविधान में। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 1976 में भारतीय संविधान में। उस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब जोड़ा गया था। और इस समय भारतीय संविधान में संशोधन भी हुआ था। वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ही सेकुलर शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और ये जो इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी, ये कौन से आर्टिकल के तहत लगी थी? तो ये आर्टिकल था 352। पूरे देश में लगी थी नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल लगा था। और ये किसने लगाया था? ये लगाए थे फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने लगाया था। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इतना याद रखना आप लोग। और ये इमरजेंसी के कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आर्टिकल हैं, फर्स्ट आर्टिकल आपने देखा जैसे 352, ये लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड है हमारा 356, ये लगाया जाता है स्टेट इमरजेंसी। और नेक्स्ट है हमारा 360, ये लगाया जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इमरजेंसी के हैं। वैसे मैं इसको इमरजेंसी में डिस्कस करते हैं, बट मैंने आपको बता दिया थोड़ा बैकग्राउंड ताकि आपको याद रहे। चलो फिर देखते हैं हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकुलर का मीनिंग यही है, हमारा राइट आंसर ये है। और आपको धर्म से संबंधित कुछ आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। तो ये आर्टिकल है हमारे 25 टू 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के ये आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। और हमारे मूल अनुच्छेद कितने थे? 395 थे मूल अनुच्छेद जब हमारा संविधान बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया, ए ऑप्शन। सेकुलर का मीनिंग क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो शक्ति प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये राइट आंसर है हमारा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें संसद के जो भी मेंबर हैं वो लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था 42वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। सेकुलर वर्ड इसी के तहत जोड़ा गया था, अभी हमने पीछे देखा। और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख लो, आर्टिकल 368। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? तो कौन से सदन में की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर बताएं हमें अगर आपको पता है तो। संसद का कोई भी सदन हो सकता है संसद का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और ये चीज़ याद रखना, लोकसभा को कहा जाता है निचला सदन, मतलब लोअर हाउस। और इसको कहा जाता है उप अपर हाउस, मतलब उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दोनों वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। और महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, कौन सा अनुच्छेद है ये? तो अनुच्छेद है 61, आर्टिकल 61। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पर महाभियोग चलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया, डी ऑप्शन, सदन, संसद का कोई भी सदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो किसके द्वारा चलाया जाता है ये पूछा गया है। जैसा कि अभी हमने देखा, कोई सा भी संसद सदन हो सकता है, मीन्स संसद, तो संसद द्वारा चलाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 61 भारतीय संविधान का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। और इन पे चलाया जाता है। और इन पे महाभियोग इसीलिए चलाया जाएगा जब तक इन्होंने संविधान का उल्लंघन न करा हो। इन पे सिर्फ एक ही बार चलाया जाता है, एक ही कारण होता है संविधान का उल्लंघन, और कोई सा भी इन पे कारण नहीं होता। संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं तभी इन पे महाभियोग चलाया जाता है। और इनको उससे पहले भी कुछ नोटिस देना पड़ता है 14 दिन का,
कि आप पे महाभियोग चलाया जा रहा है, और हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। इसके कई सारे रीजन हैं और अमेरिका में कई बार हो चुका है, आपने देखा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप पे 2 बार महाभियोग बैठाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो कौन सा अधिनियम है भारतीय संविधान का जो ढांचा हमने स्वीकार करा था। तो भारत शासन अधिनियम 1905 बिल्कुल भी नहीं है, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905 बिल्कुल भी नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1942 बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखो हमारा भारत संविधान ना, इसको उधार का संविधान भी कहा जाता है। इसके कई सारे रीजन हैं, क्योंकि हमने कुछ आर्टिकल्स या कुछ प्रावधान कई देशों से लिया है। फॉर एग्जांपल अमेरिका से हमने लिया है, मौलिक अधिकार हो गया, हमने अफ्रीका से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है, हमने रशिया से लिया है, हमने नीदरलैंड से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से लिया है। हमने कई देशों से ये लिए हैं कुछ ऐसे प्रावधान जो हमने संविधान में जोड़ा है। और आपको पता होगा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार के क्या आर्टिकल हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं 12 से 35, और ये कौन से भाग में है, तो भाग है 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, मौलिक अधिकार को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद, परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। तो राइट आंसर है हमारा राज्यों का संघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाग 1 में आता है, पार्ट 1 में आता है अनुच्छेद 1। और भाग 1 में कौन से आर्टिकल आते हैं, तो 1 से 4 आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आता है। और भाग 2 में आता है सिटीजनशिप, नागरिकता, 5 से 11, इंपॉर्टेंट है भाग 2 में, ये भी याद रखना। और भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार, हमारा आर्टिकल है 12 से 35, 12 से 35 आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार के। और अगला आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में, भाग 4 में उसके आर्टिकल हैं अपने 36 से 51, 36 से 51 है भाग 4 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सब भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ पूछा है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बिल्कुल भी नहीं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं हो सकता, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, भारत में वंशानुगत शासक नहीं हो सकता। आपको पता होगा वंशानुगत शासन क्या होता है, कि वंश के आधार पे चलता जा रहा है, कि मतलब बाप है राजा है तो उसी का बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा पहले हुआ करता था जब प्राचीन इतिहास में था टाइम, उस समय हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, वंशानुगत शासक नहीं है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो कब होती है इसकी बैठक, तो इसकी बैठक होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक आंसर है इसका हमारा, सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। इस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जो सेकंड बैठक हुई थी, ओके, ध्यान रखना। तो अस्थायी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अध्यक्ष के ऊपर संविधान सभा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखा करो, नहीं और हाँ में। समाजवादी बिल्कुल है उद्देशिका में, पंथ निरपेक्ष है, प्रतुसंपन्न है। तो लोक कल्याण नहीं है, लोक कल्याण अपना डीपीएसपी में आ जाता है, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो लोक कल्याण नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल ठीक। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, और हाँ, इसको शेयर जरूर करना। और हमारा जो ऐप है AGL, उसको डाउनलोड जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग AGL।